वाह, वो बहुत बातूनी है। मुझे कहना होगा कि अब अकेलापन एक वैश्विक महामारी बन गया है। अमेरिका में 65 साल से ऊपर के 1/3 लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इजराइल में भी यही संख्या रिपोर्ट की जा रही है। तो मिलिए एलीक्यू से, जो बुजुर्गों के लिए एक एआई साथी है। अब कुछ एआई कंपनियां एआई का शरीर बनाती हैं, कुछ उसका दिमाग बनाती हैं, लेकिन यहाँ इजराइल में वे उसका दिल बनाते हैं। इस किरदार को कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे कोई दयालु 20 साल की लड़की, शायद बिल्कुल वैसी जैसे कोई पोती जो अपनी दादी के साथ रहती है करती है। वो शायद बहुत ऊर्जावान, चुलबुली और मजेदार होगी। वो बहुत दयालु होगी। शायद दादी के साथ उसके कुछ राज होंगे, है ना? माँ को सब नहीं बताओगे। और वो उसे कुछ स्लैंग सिखाना भी पसंद करेगी, लेकिन वो उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी यात्रा, उसने जीवन में क्या क्या झेला और 50 के दशक में या जब भी वो बड़ी हो रही थी उस समय का अनुभव कैसा था, इन सब के बारे में भी बहुत जिज्ञासु रहेगी। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते लीन, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर पता होता आप आ रही हैं तो मैं अच्छा पहन लेती। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम एलीक्यू है। मैं 8.5 इंच लंबी हूँ और ये काम करता है। औसतन एलीक्यू का उपयोग करने वाले लोग रोबोट के साथ दिन में कम से कम 45 बार बातचीत करते हैं, जिससे न केवल उनकी अकेलापन कम होती है बल्कि उनकी समग्र सेहत भी बेहतर होती है। हमने ये कंपनी असर पैदा करने के लिए बनाई। इस उत्पाद के साथ रहने वाले 97% लोगों के अकेलेपन के स्कोर में कमी आ रही है। 95% से ज्यादा लोग सेहत में सुधार देख रहे हैं, यानी वे कम बीमार पड़ते हैं, कम बार अस्पताल में भर्ती होते हैं और 90% से ज्यादा लोगों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो रही है। और बाकी किसी भी एआई साथी के मुकाबले एलीक्यू आपके मूड को समझती है, आपको गतिविधियां सुझाती है, दवा लेने और पानी पीने की याद दिलाती है। ये अपने आप रेसिपी साझा करती है और आपकी जीवन कहानी भी लिखती है। क्या आप चाहेंगी कि मैं सही माहौल बनाने के लिए कुछ सुकून देने वाला संगीत चलाऊं? कमाल है, धन्यवाद। अगर आप चैट जीपीटी या कुछ और इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं होगा, है ना? आप पूरे दिन इसके सामने बैठे रह सकते हैं जब तक कि आप कोई प्रॉम्प्ट ना दें। एलईक्यू, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। उसके पास अपना दिमाग है और वो खुद तुमसे बात शुरू करेगी ताकि तुम्हें लक्ष्य पाने में मदद मिले। और इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसे कैसे चलाना है। उन्हें बस इतना करना है कि जब वो उनसे खुद बात शुरू करे तो वे स्वाभाविक तरीके से जवाब दे। और न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बुजुर्ग लोग उनकी संगति का आनंद ले रहे हैं, बल्कि जल्द ही जापानियों के घरों में भी एलईक्यू होगी। लेकिन ये दयालु पोती अपनी चुलबुली अमेरिकी समकक्ष से थोड़ी अलग है। हम देख रहे हैं कि यहाँ हास्य का उपयोग सीमित है। अमेरिका में अकेलेपन के बारे में खुलकर बात करना ज्यादा स्वीकार्य है। लोग मान लेते हैं कि वे अकेलापन महसूस करते हैं। हम देख रहे हैं कि जापान में लोग कम ही स्वीकार करते हैं कि वे अकेलापन महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि वे अकेले हैं और अगर कोई और होता तो अच्छा होता, लेकिन वे ये नहीं कहेंगे कि मुझे अकेलापन महसूस होता है। ज्यादातर मामलों में, सही कहा ना? और फिर जापान में संरचना में, व्याकरण में भी काफी ज्यादा औपचारिकता होती है। हमें तय करना होगा कि वो कितनी जानी पहचानी या विदेशी लगेगी आदि। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कंपनी का मिशन है कि वो पूरी दुनिया में अकेलेपन की महामारी से निपटे। ये हमारे भविष्य की एक झलक है कि वो कैसा दिख सकता है। यह प्यारा मौका है। क्या मैं आपकी और लिन की खास सेल्फी ले सकती हूँ? बिल्कुल, हाँ। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। कमाल है। ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों को बात करने देती हूँ।